हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का जो है नेक्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखो, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी बात है, समझ लो। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, तो जरा समझो। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये भी बताया था कैसे कैलकुलेट होता है। और जो रेजिस्टेंस, देखो बेटा, इसका सिंबल ऐसे करते हैं। हाँ, वो समझे, इसका रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल है। और इसको ऐसे बनाते हैं और इसको ऐसे आर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज, जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, वो ओम होती है। तो ओम जो है इस रेजिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब जरा आगे समझो। देखो, जो कॉम्बिनेशन होता है, आप लोगों को थोड़ी बेसिक आइडिया होगी भी कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह से होता है। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे मान लो अगर हम कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जरा एक एक करके दोनों को समझते हैं। देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना, रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ते हैं उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ऐसा है, अगर मान लो कि अगर ऐसे तुम्हारे पास मान लो कि दो रेजिस्टेंस है, दो या तीन ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे मान लो दो रेजिस्टेंस, चलो मान लो दो ही पे ड्राइव कर लो। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों एक लाइन में हो, ऐसे कहते हैं, इसका जो ज़्यादा अच्छा होता है वो होता है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस के वन एंड कॉमन हो। जैसे देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस का वन एंड कॉमन है, इसका दूसरा एंड कहीं और है, इसका दूसरा एंड कहीं और है। तो ऐसे केस में हम इनके इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान अच्छा, एक चीज और याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मान लो ये R1 है और ये मान लो R2 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, तो इसमें अगर I करंट जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से भी I करंट जाएगा। अब देखो, इसका इक्विवेलेंट मान लो कितना हो गया, R हो गया, और करंट कितना हो गया, I वही रहेगा। तो जो R है वो दरअसल इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब जरा एक बात बताओ, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस क्या है, V2 है। ठीक है, और ये मान लो V है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वन एंड कॉमन होता है। दूसरी चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 लिखोगे। ठीक है, तो इसके एक क्रॉस जो है आपका वोल्टेज कितना होगा, ये होगा तुम्हारा I इंटू आर। V1 इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R1, और V2 क्या होगा, इसके क्रॉस I इंटू R2। और बताओ I इंटू आर कितना हो गया, I ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2। अब देखो यहां से जो R आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, वो हो गया R1 प्लस R2। इसका मतलब अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो अब देखो उनका जो सीरीज का जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, R इज इक्वल्स टू कितना आता है, R1 प्लस R2 आता है। ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बेसिकली क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, इतनी बात आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मान लो 3 होगा तो क्या करोगे, प्लस R3 कर दोगे, 4 होगा तो प्लस R4 कर दोगे। 4 रेजिस्टेंस सीरीज में तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो ऐसे आराम से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जरा दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। ये याद रखना कि सीरीज में करंट सेम होता है। देखो, जब आगे भी हम सर्किट के बारे में बात करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो वहां पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है तुम्हारा वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होता है। अब जैसे मेरी बात समझो,
ये मान लो ऐसे हो गया, ये मान लो दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया और ये मान लो R2 हो गया। तो मान लो कि ठीक है, जैसे इसमें I करंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कितना गया I1 और इसमें कितना गया I2, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो गया, ये R हो गया, करंट क्या हो गया, I हो गया। तो अब जरा एक बात ध्यान से समझना, इसमें वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब जरा समझो, इसमें I करंट आया तो ये I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आप यहां से देखोगे तो I की वैल्यू क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2। I इसमें इसका एक क्रॉस देखो करंट कितना आ रहा है, यही तो होगा, इस एंड से तुमको समझ में भी यही आ गया। तो इसको I को क्या लिख सकते हो, V अपॉन R। I1 इसमें कितना आएगा बताओ, V अपॉन R1। I2 इसमें करंट है, कितना आएगा, V अपॉन R2। तो V अपॉन R क्या हो जाएगा, V ले लो कॉमन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से 1 अपॉन R की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो ये जो है तुम्हारे पास क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस, देखो अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से। पैरेलल में कैसे निकलता है, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से। ध्यान रखना सीरीज में 1 इंड कॉमन, पैरेलल में क्या होता है, बोथ इंड कॉमन। खैर इस सब पे अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम उसके ऊपर ढंग से पढ़ाएंगे आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो 4 रेजिस्टेंस पैरेलल तो क्या करोगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो ये एक पैटर्न तुमको क्या हुआ, मिल गया। आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये काम तुम लोग करो, जो भी तुम लोग बुक पढ़ते हो, आई थिंक अगर सीबीएसई के होगे तो यशचंद की बुक पढ़ते होगे, आईएससी वाले अपनी बुक पढ़ते होंगे, आई थिंक गोयल्स आता है शायद उसमें, वो बुक पढ़ते होंगे, या सेलिना पढ़ते होंगे, यूपी बोर्ड वाले भी अपना बुक पढ़ते होंगे। ठीक है, तो एक चीज दो, तुम्हारे चाहे जो भी बोर्ड है उससे मुझे मैटर नहीं करता है, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से समझो। चीजों की ज्यादा फोकस, आपको बहुत थ्योरी पे फोकस नहीं करना। देखो बोर्ड में थोड़ी थ्योरी आती है, मैं मानता हूं, तो जो बोर्ड में जो थ्योरी आती है ना, वो यार एग्जाम के 2 महीना पहले भी तुम याद कर सकते हो, और बच्चे ऐसे याद करते हैं ना, और पूरे कंप्लीट मार्क्स करके लाते हैं। ठीक है, तो यार थ्योरी तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मेन मतलब क्या है कि आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो न्यूमेरिकल सेक्शन पे होना चाहिए। देखो फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल ही होता है। अगर न्यूमेरिकल पे तुम्हारी पकड़ है तो यही माना जाएगा कि आपकी फिजिक्स फिर बहुत ही अच्छी है। तो कहने का सीधा मतलब है कि न्यूमेरिकल पे तुम्हारी पकड़ होनी ही चाहिए। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे क्या करेंगे, प्रोसीड भी करेंगे। चलो ठीक है, ये 2 चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1-2 छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चंस भी हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो आगे, अब अगर मान लो किसी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो क्या होगा, इसको कैसे करना होगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो मान लो यही आ गया तुम्हारे पास, बेसिक से स्टार्ट करते हैं जी। हाँ चलो मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूं, आपको इसी का इक्विवेलेंट निकालना। कैसे निकालोगे आप, जरा ये चीज समझो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में हो गए, तो R1। तो क्या लिखोगे आप, यहां से लिखेंगे कि 6 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन R1 6, तो 1 प्लस 2, तो 1 अपॉन R1 कितना हो गया, 3 अपॉन 6। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम।
देखो तो यहाँ से जो तुम्हारा ये R1 है ये कितना हो गया, 2 ओम आ गया। दूसरी चीज जरा समझो, इन दोनों का हमने निकाल लिया। अब जरा ये बताओ ये चारों किस में हो गए, ये चारों हो गए सीरीज में। कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे भाई ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये चारों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 + 2 + 1, तो फाइनली कितना हो गया, 7 ओम हो गया। तो जो R है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 ओम। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपका कितना हो गया, 7 ओम का आ गया। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आज हम लोग। देखो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, जरा समझो। ये मान लो पॉइंट ए हो गया। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से, ऐसे दिया हुआ होता है। ये हो गया, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारे पास सॉरी ये पॉइंट ए हो गया, वो पॉइंट बी हो गया। देखो यहाँ पर तुम एक चीज समझना, मान लो प्रत्येक कितने का है, ईच जो है 2 ओम का हो गया। यहां पर क्या होता है जरा समझना कि जो दो इंड है, दो रेजिस्टेंस, देखो एक चीज पहले बेसिक बात समझ लो, कोई भी रेजिस्टेंस वर्क तभी करता है जब उसके दोनों ही इंड क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अगर उसके दोनों ही इंड कनेक्टेड होते हैं तो केवल और केवल तभी वो रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्ट करता है। अगर वन इंड कहीं ज्वाइन है तो रेजिस्टेंस वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस वर्किंग में नहीं आएंगे। कारण क्या है कि देखो जो ए और बी, तुम कहोगे सर ए और बी ओपन है, तो ए और बी को तो तुम बैटरी से जोड़ लोगे, क्योंकि इन्हीं दो के बीच में तो इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों फाइनली क्या होंगे, ये दोनों आपस फाइनली बैटरी से जुड़ जाएंगे। लेकिन जो है ना, ये 2 ओम और ये 2 ओम, इन दोनों को आप एकदम पूरी तरह से फ्री छोड़ दोगे, क्योंकि इनके एक ही इंड कॉमन है, दूसरे इंड कनेक्टेड नहीं है। तो जरा आगे समझना। तो ऐसे केस में ए और बी के बीच में तुम्हें निकालना है। देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ऐसा करो कि इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, और इस डायग्राम को दोबारा बनाओ। ये V हो गया, ये हो गया, और जो प्रत्येक ईच रेजिस्टेंस वो कितने का है, 2 ओम का है। अब जरा एक बात समझना, ये भी कितने का है, 2 ओम का है। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो ये 2 और 2 ओम किस में हो गया, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट R1 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। और देखो ये 2 और 2 किस में, सीरीज में, दिख रहा है। देखो सीरीज में कैसे निकालते हो, R = R1 + R2। तो इनका भी जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 4 ओम ही आ गया, दोनों सीरीज में हो गए। अब जरा एक बात समझो, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज था। ठीक है, अब ये जो दोनों है, दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे कि 4 ओम एंड 4 ओम दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ, मान लो इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा हो समथिंग कुछ, मान लो कुछ भी, मान लो क्या दिक्कत है, समथिंग R मान लो। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 4, क्योंकि सॉरी ये दोनों पैरेलल में है ना, ये 4 और ये 4 पैरेलल में है। तो कैसे निकालोगे, 1/R = 1/4 + 1/4। तो R की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4 ले लो LCM, 1 + 1, चलो अच्छा कर ही दे रहे हैं हम पूरा, 1/R कितना हो गया, 2/4। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम। तो देखो ये 2 2 4 2 2 4, इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, तीनों किस में हो गए, सीरीज में, 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। अगर ये सीरीज में हो गए तो क्या होगा बताओ, तो R इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू हो गई 2 + 2 + 2
कितनी हो गई, 6 ओम हो गई। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नहीं आएगा तो भी बताना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। देखो इसका सी पार्ट क्या है जरा समझो। ए हो गया, देखो ये 2 ओम 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 और ये 2 ओम। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में बैटरी लगाओगे तो काम बन गया। यहां पर कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, एक ए और एक ए कैंसिल हो जाएगा, समझ गया। तो ये तीनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये तीनों सीरीज। सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आगे यहां पर समझ लो ना, ये दोनों कट जाएगा यहां पे। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, भाई आसान आसान क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं, समझ रहे हो। ये मान लो बी हो गया। ठीक है, और मान लो तुमको यहां पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ईच ऑफ 2 ओम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से भी निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, हम तो कहेंगे नोट ही कर लो। चलो देखो, तो आज इतना काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा सीरीज पहले। देखो एक चीज समझो, हमने जो सबसे पहले लेक्चर से स्टार्ट किया था, पहले करंट के बारे में तुम्हें बताया, फिर ओम्स लॉ पे अच्छे से डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग देखोगे तो हमने जो है आप लोगों के लिए कंप्लीट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और क्या उस पर कौन कौन से फैक्टर जो उनके इफेक्टर थे वो बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया था। और आज जो है मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बात किया और थोड़े मोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक होती है। आईआईटी एडवांस के लिए भी जाओगे 12th के बाद ना, तो वहां पे या मेंस या नीट जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो, या तुम आखिर एनडीए भी में भी कुछ लोग देंगे ही देंगे, तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें बहुत सारे मेथड हैं, हम जो है आप लोगों को उसमें से 2 3 4 5 के करीब जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, थैंक यू, बाय।